नमस्कार। हर व्यक्ति का जुनून और हर व्यक्ति की आस्था अपनी अलग अलग होती है। तो इसी आस्था और जुनून का उदाहरण हम आपको आज दिखाएंगे कि किस तरह से तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक साइकिल सवार जो आपको बता दें कि नंदगांव भिवानी से नरेंद्र यादव जिसका नाम है और अमरनाथ यात्रा के लिए साइकिल पर ये चल पड़ा है। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से साइकिल पर सवार होकर ये नरेंद्र यादव आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा की तरफ जा रहे हैं। और इससे पहले की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं पीछे इन्होंने पोस्टर भी लगाया हुआ है। 18,000 किलोमीटर की संपूर्ण यात्रा ये पहले कर चुके हैं। और अब आप देख सकते हैं कि नंदगांव से बाबा अमरनाथ बर्फानी से जल लेकर ये वापस नंदगांव भिवानी पहुंचेंगे। तो कब चले थे, क्या कुछ यात्रा का मोटो है और किस तरह का जुनून ये जो इनमें पैदा हुआ है इसको लेकर क्या कुछ कहना है। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से साइकिल को पूरी तरह से सजाकर, किस तरह से तिरंगा झंडा लगाकर साइकिल पर और अमरनाथ यात्रा पर ये निकले हैं। तो आइए नरेंद्र यादव से बातचीत कर लेते हैं कि इस यात्रा को लेकर क्या कुछ कहेंगे और किस तरह की ये यात्रा है और क्या कुछ इनका जुनून और जोश है। बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी नरेंद्र। हाँ, नमस्कार जी। जी बताइए, जिस तरह से आप साइकिल पर अमरनाथ जा रहे हो, साइकिल यात्रा कर रहे हो, कब से आपने शुरू की थी और क्या कुछ आपका उद्देश्य है? मैं सर अभी 2021 से मैं यात्रा कर रहा हूँ और मैं 18,000 किलोमीटर यात्रा कर चुका हूँ जी कश्मीर से कन्याकुमारी, जी। चारों धाम, नेपाल काठमांडू, 5 ज्योतिर्लिंग और अभी महाकुंभ से कावड़ लेके भी मैं आया था और मेरे गांव के मंदिर में चढ़ाई थी। और अभी मेरे मन में इच्छा है जी हरिद्वार और गोमुख से भी कावड़ जा चुका हूँ मैं काफ़ी। जी। लेकिन मेरे मन में ये इच्छा हुई, अमरनाथ से कोई कावड़ लेके नहीं आया है हरियाणा के। मेरी ये इच्छा है कि मैं हरियाणा की पहली कावड़ अमरनाथ से लेके आऊँ और हमारे गांव के मंदिर में भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करूं। जी। तो ये जो साइकिल पर आप चले हो, ये जुनून कहाँ से पैदा हुआ आपने? बस ये जुनून 2021 से राम मंदिर के लिए ये जुनून शुरू हुआ था। अच्छा, राम मंदिर भी गए हो अयोध्या? राम मंदिर 2 बार जा चुका हूँ मैं मेरे गांव साइकिल से। पर ही है? हाँ, साइकिल एक 2021 में एक चांदी की ईंट और एक साधारण ईंट भेंट की थी। और उसके बाद फिर 2024 में भी मेरे गांव से राम मंदिर गया था जी। तो अब कब चले थे आप इस यात्रा पर और कितने दिन आपको लगे? अब इस यात्रा पे मैं कल 23 जून को चला था और ये यात्रा 23 जुलाई तक है, क्योंकि 23 जुलाई को शिवरात्रि है। तो भगवान भोलेनाथ को अपने गाँव में जलाभिषेक करें। तो अगर देखें आपके गांव से अमरनाथ है कितनी किलोमीटर पड़ता है? 2200 किलोमीटर पड़ता है जी। अप डाउन दोनों? अप डाउन दोनों। 2200 किलोमीटर की यात्रा 1 महीने में पूरी करोगे? हाँ, 1 महीने में जी। तो किस तरह से आपका कितने किलोमीटर डेली चलते हो और क्या कुछ रूटीन रहता है? डेली मैक्सिमम 100 सवा 100 ऐसे ही चलता हूँ। पहाड़ों में थोड़ा कम निकलता है, क्योंकि पैदल 30 किलोमीटर पैदल ट्रेवल करना पड़ता है। इसलिए मैक्सिमम 100 की एवरेज आती है। ऊंचा बोलो जी थोड़ा। जी हाँ जी। लास्ट में मैक्सिमम 100 किलोमीटर की एवरेज आती है, क्योंकि 1 2 3 कहीं तीर्थ स्थल पर भी लग जाते हैं। तो 100 की एवरेज आती है। तो गांव से जैसे चले थे, गांव में किस तरह का प्रोग्राम किया और आपको देखकर, या कुछ लोग ऐसे भी कहते होंगे कि ये तो बावड़ा है या वैसे ही चल रहा है और चल रहा है, किस तरह की? भाई गांव में तो आपको पता ही है, कुछ लोग समर्थन करने वाले भी हैं, कुछ पाखंडी बताने वाले होते हैं। तो मैं लोगों की तरफ ध्यान नहीं देता। मुझे मेरा कर्म करना है, कोई कुछ कहे उस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2021 से लगातार साइकिल यात्रा कर रहे हो आप, कहाँ कहाँ जा लिया आप? मैं कश्मीर से कन्याकुमारी, चारों धाम, ये अमरनाथ, वैष्णो देवी एक बार पहले भी जा चुका हूँ, बाघा बॉर्डर, नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू, गंगा सागर और 4 धाम उत्तराखंड के भी कर चुका हूँ, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। और 4 बड़े हिंदुओं के धाम, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी, ये भी मैं कर चुका हूँ। तो नरेंद्र जी, उम्र कितनी का आपकी? उम्र मेरी 50 साल है सर। 50 साल है। 50 साल की उम्र में थकावट नहीं होती आपको? थकावट सर इंसान के अंदर जुनून होता है, वहीं थकावट नहीं होने देता है। और आप जैसे लोग रास्ते में काफ़ी लोग सपोर्ट भी करते हैं, कोई जैसे राम राम भाई, ऐसे उससे बहुत ताकत मिलती है, कोई थकावट महसूस नहीं करता। तो घर वाले क्या सोचते हैं आपके बारे में? घर वाले, मैं 2021 में 2 मंजिल से गिर गया था, तो मेरे हाथ पैर टूटे हुए हैं। तो उसके बाद घर वालों ने ये कहा कि आप खुश रहो, जैसे भी रहो। अच्छा। तो मेरी उसके बाद तीर्थ यात्राएं मैं ज़्यादा करता हूँ, इसलिए मेरा मन खुश रहता है और पर्यावरण का संदेश देता हूँ। पर्यावरण का संदेश देते हो? हाँ, गांव के रामबाग के अंदर 4 एकड़ में
मैंने गांव के सहयोग से 300 पेड़ लगा रखे हैं। पिछले 9 साल से वहाँ सुबह उठते ही जाता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। तो अब जैसे अमरनाथ यात्रा के बाद भी लगातार आपकी इस तरह की साइकिल यात्राएं जारी रहेंगी? हाँ, अमरनाथ यात्रा के बाद भी साइकिल यात्रा, क्योंकि इस साल की लगभग मैं दूसरी यात्रा मेरी। मैं फरवरी में चित्रकूट होते हुए प्रयागराज महाकुंभ गया था और वहाँ से कावड़ लेके हरियाणा की महाकुंभ से पहली कावड़ मैं ही लेके आया था। तो ये यात्राएं चलती रहेंगी। 2021 में भी ना 27 में महाकुंभ है, नकुंभ है नासिक के अंदर, वहाँ भी मैं जाऊँगा और वहाँ से भी अगर शिवरात्रि या महाशिवरात्रि होगी तो कावड़ वहाँ से लेकर। तो जिस तरह से गाँव से या शहरों से आप गुजरते हो, किस तरह का लोग स्वागत करते हैं और क्या कुछ कहते हैं आपके बारे में? लोग कहने को तो भाई लगभग लोग सपोर्ट ही करते हैं। बाकी कहने को बस पूछ लेते हैं, भाई आप ये यात्रा कैसे कर रहे हो, आपका घर कैसे चलता है, तरह तरह की बातें पूछते हैं। लेकिन मैं यही कहता हूँ जो ऊपर वाले को मंजूर है वही होता है। जी, तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत में नरेंद्र यादव, जो आपको बता दें कि साइकिल यात्रा पर जो चले हैं और आपको बता दें कि नंदगांव भिवानी से ये चले हैं और अमरनाथ यात्रा के लिए निकले हैं। और आपको बता दें कि 23 जून को ये चले थे और 23 जुलाई तक वापस नंदगांव जाकर ये जो जल है वो चढ़ा देंगे। लेकिन इससे पहले भी आपको बता दें कि जैसे हमने बातचीत की कि कई जो तीर्थ यात्राएँ ये कर चुके हैं और इनका जुनून है और इनकी आस्था है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से जाकर इनके मन को शांति मिलती है। और आपको बता दें कि पर्यावरण का संदेश भी लगातार ये देते हैं, जिस तरह से हमने बातचीत की और इन्होंने बताया कि किस तरह पर्यावरण के संदेश को लेकर भी लगातार लोगों को जागरूक ये करते रहते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँच सके।